राधे राधे दोस्तों, आपका चुटकी पत्ता चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जब वृंदावन की हवाओं में मधुर धुन गूंजती थी तो वो सिर्फ एक बांसुरी की आवाज़ नहीं होती थी, वो राधा के प्रेम की पुकार होती थी। आज हम जानेंगे कृष्ण के लिए सबसे प्रिय कौन था, राधा या बांसुरी, और बांसुरी और राधा में क्या समानता है। चलिए सबसे पहले विचार करते हैं, गोपाल जी को सबसे प्रिय कौन था, राधा या बांसुरी। यह प्रश्न सुनने में जितना सरल लगता है उतना ही गहरा और भावनाओं से भरा हुआ है। यह केवल प्रेम की बात नहीं करता, यह समर्पण, त्याग और अहंकार के विसर्जन की कथा कहता है। वृंदावन की पावन धरती पर जब गोपाल जी नंगे पांव चलते थे तो उनके हाथों में एक साधारण सी बांसुरी होती थी। वह बांसुरी ना तो स्वर्ण की थी, ना ही रत्नों से जड़ी हुई, फिर भी वह समस्त संसार को मोह लेती वाली थी। जब गोपाल जी अपने अंधरों से बांसुरी को स्पर्श करते तो उससे निकलने वाली मधुर ध्वनि केवल संगीत नहीं होती थी, वह आत्मा को छू लेने वाली ईश्वर का संदेश होती थी। पशु ठहर जाते, पक्षी उड़ान भूल जाते और समस्त वृंदावन उस स्वर में लीन हो जाता। बांसुरी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह पूर्णतः खाली थी। उसका अपना कोई स्वर नहीं था, कोई इच्छा नहीं थी, कोई अहंकार नहीं था। वह केवल तभी बोलती थी जब गोपाल जी उसे बचाते थे। उसने स्वयं को पूरी तरह कृष्ण को समर्पित कर दिया था। अब दूसरी ओर राधा थी, राधा जिनका प्रेम शब्दों से परे था। राधा ने कभी यह नहीं पूछा कि कृष्ण उनके हैं या नहीं। उन्होंने कभी अधिकार नहीं जताया, कभी शिकायत नहीं की। राधा का प्रेम निस्वार्थ था। उन्होंने कृष्ण को पाने की कामना नहीं की, उन्होंने कृष्ण को बांधने की इच्छा नहीं की। राधा ने केवल इतना चाहा कि कृष्ण प्रसन्न रहें। कृष्ण राधा के पास हो या ना हो, पर कृष्ण का मन सदा राधा के पास रहता था। राधा के बिना कृष्ण अधूरे थे और कृष्ण के बिना राधा का अस्तित्व ही नहीं था। बांसुरी और राधा में एक गहरी समानता थी। दोनों ने अपना मैं त्याग दिया था। बांसुरी ने अपना स्वार्थ त्याग दिया, राधा ने अपना अस्तित्व। बांसुरी कृष्ण के अधरों के निकट थी, पर राधा कृष्ण के हृदय के भीतर थी। बांसुरी कृष्ण को संसार से जोड़ती थी और राधा कृष्ण के स्वयं से जोड़ती थी। लोग पूछते हैं कृष्ण को सबसे प्रिय कौन था, पर सत्य यह है कि कृष्ण को किसी व्यक्ति या वस्तु से नहीं, बल्कि उस भाव से प्रेम था जो बांसुरी और राधा दोनों में समान था। जो स्वयं को रिक्त कर दे, जो अपना अहंकार त्याग दे, जो बिना किसी अपेक्षा के समर्पित हो जाए, वही गोपाल जी को प्रिय होता है। बांसुरी ने कहा मैं कुछ भी नहीं हूँ, राधा ने कहा मैं केवल तुम हूँ। इसीलिए गोपाल जी के लिए राधा और बांसुरी अलग नहीं थी, एक प्रेम का स्वर थी, दूसरी प्रेम की आत्मा। आज भी यदि कृष्ण किसी को सबसे अधिक प्रिय मानते हैं तो वह वही है जो राधा जैसा प्रेम करे और बांसुरी की तरह खाली हो जाए, क्योंकि जब मन खाली होता है तभी गोपाल जी उसमें अपनी मधुर धन भरते हैं। राधे राधे।